नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया कुछ लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको आरटीआई लगाना इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिसमें आरटीआई के क्या क्या बेनिफिट हैं वो भी बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग विभागों के चक्कर काटते हैं कोई प्रार्थना पत्र देने के बाद में, और हमें नहीं पता चलता है कि हमारे जो प्रार्थना पत्र हमारे द्वारा दिया गया है उस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा उसकी जानकारी लेने के लिए कि उसमें क्या कार्रवाई अब तक अमल में लाई गई है, जिसके लिए आप आरटीआई का सहारा ले सकते हैं, जिसमें आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं कि हमारे उक्त प्रार्थना पत्र पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई। तो यही नहीं, उस प्रार्थना पत्र ही नहीं, कैसा भी विवरण आप जन सूचना अधिकारी से मांग सकते हो इस आरटीआई के थ्रू। ये जो आरटीआई है, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत में इसका शुभारंभ हुआ, और तब से ये काफ़ी लाभदायक है। लोगों को सूचनाएं इसके थ्रू मिल जाती हैं ना। पहले तो इसका कोई प्रावधान ही नहीं था, तो ज़्यादा वो नहीं करते हुए उसमें डायरेक्ट आपको आरटीआई आवेदन करना आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपने क्राइम ब्राउज़र पर आएंगे। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे यूपीआरटीआई डालने के बाद में सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में सबसे पहले ऊपर आरटीआई ऑनलाइन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखो दोस्तों, ये ओपन हो रहा है। इसमें आप देखोगे होम के जस्ट पास में एक लिखा हुआ आ रहा है। देखो, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आ रहा है, इसमें होम के बाद में आवेदन करें। आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों, इसमें ये जो कंडीशनें दे रखी हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद में फिर आप यहाँ आपको अलाउ कर देना है कि हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया है और हमें कोई वो नहीं है। तो आप इसमें दिया हुआ मैंने उक्त दिशा निर्देशों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है, तो आप इस पर क्लिक करोगे। यस कंफर्म करने के बाद में जमा करेंगे। दोस्तों, जमा करने के बाद में ये आपसे मांगेगा कि अपना ईमेल आईडी डालो। तो दोस्तों, मेरे पास में ईमेल आईडी अपना डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल देता हूँ। और डालने के बाद में आप कैप्चा कोड डालोगे। देखिए, मैंने अपना कैप्चा कोड डाल रहा हूँ। कैप्चा कोड कैप्चा कोड डाल दिया। अब इसके बाद हमको जमा करना है। जमा करने के बाद में जो रजिस्टर्ड इसमें जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला था, उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल अप कर देंगे, उसके बाद जमा कर देंगे। जमा करने के बाद में दोस्तों, ये ओपन हो गया। इसमें आप देख सकते हो, इसमें दिया गया है जन सूचना अधिकारी का विवरण, मतलब किस विभाग से आप सूचना मांग रहे हो। पुलिस से संबंधित है या राजस्व विभाग से संबंधित है, मतलब जिस विभाग से संबंधित हो उसमें देखो, इसमें बहुत सारे विभाग दिए गए हैं। प्रशासनिक सुधार, अतिरिक्त ऊर्जा, आगरा विकास, कृषि, बहुत सारी पशुपालन विभाग, ये बहुत सारे विभाग इसमें, पिछड़ा विभाग, ये तमाम विभाग दिए गए। बेसिक शिक्षा विभाग, अन्य विभाग हैं। जिस विभाग में आपको आरटीआई, जिस विभाग से आपको सूचना मांगनी है, जिस विभाग में आपने प्रार्थना पत्र दिया है, उससे आप सूचना मांग सकते हो। तो दोस्तों, मुझे
उम, जो पुलिस विभाग से संबंधित है तो मैं पुलिस विभाग में डालूंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ जिलाधिकारी भी के भी ये दिए हुए हैं, तो वहाँ भी डाल सकते हो सिलेक्ट करके। विद्युत का है, आबकारी है, तो मेरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से संबंधित है तो मैं उसमें डालूंगा। ये आ गया पुलिस आयुक्त परिक्षेत्र। देखो बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे विभाग दिए गए हैं जिस विभाग में आप आरटी डाल करके अपनी सूचना प्राप्त कर सकते हो। और इस आरटीआई के थ्रू काफी बेनिफिट हैं, विभागों में भागना नहीं पड़ता है और कम केवल मात्र 10 रुपये के भुगतान से हमें सूचना प्राप्त हो जाती है। अगर सूचना आपकी ज़्यादा है तो ज़्यादा पृष्ठों की है तो फिर निर्धारित शुल्क 2 रुपये पृष्ठ के हिसाब से देना भी पड़ता है। तो इसमें देखिए मेरा तो ये दिया गया है पुलिस अधीक्षक कार्यालय फिरोजाबाद, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों अपना नाम, इसमें अपना नाम डालना है, जेंडर डालना है, लिंग डालना है और उसके बाद में पता आप अपना डाल दोगे, पिन कोड डाल दोगे, भारत सिलेक्ट कर लोगे। अगर भारत से अन्य देश से हो तो अन्य पे जाके कर सकते हो। और इसमें जिला राज्य सिलेक्ट करने के बाद में फिर जिला सिलेक्ट करना है, जिस जिले से आप बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट करोगे। और अपनी जो योग्यता है, शिक्षित अनपढ़, उसमें सिलेक्ट करके कर सकते हो। उसके बाद में अब यहाँ आपसे पूछेगा ये नागरिकता के बारे में, तो आप इंडियन हो तो इंडियन, और इंडियन नहीं हो अन्य कंट्री से हो तो वो डाल सकते हो। अब इसमें आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है, इसे ऑप्शन में अगर आपके पास बीपीएल कार्ड धारक हो तो आपको बीपीएल कार्ड सिलेक्ट करने के बाद में और डाल सकते हो, तो उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और आप बीपीएल कार्ड धारक नहीं हो तो आप नो पर नहीं पर क्लिक करोगे और उसके बाद में जो आपको सूचना मांगनी है, जो आपको सूचना मांगनी है, जो सूचना मांगनी है उसको यहाँ पे टाइप करके, और कुछ फाइल आपको इसमें अगर अटैचेज करनी है तो समर्थनकारी दस्तावेज उसमें अटैच करके और कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद में आप उसको जमा कर सकते हैं। तो मैं कैप्चा कोड फिलअप कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें आ रहा है ओके सबमिट, हाँ ओके कर दिया। ओके करने के बाद में देखो दोस्तों अब ये डायरेक्टली हमारा जो है ऑनलाइन भुगतान पर आ गया। ऑनलाइन के थ्रू भुगतान करना है कि इसमें दिया गया है, तो ऑनलाइन पर हम क्लिक करेंगे और देना। अगर हमको वापस जाना है तो वापस चले जाएंगे, हमको भुगतान करना है कर देंगे तो देना पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये आगे पहुंच गया है और हम इसको क्लिक नेक्स्ट आगे करते हैं। राजकोष में पैसा जमा करने का वो बोल रहा है कि राजकोष में पैसा जाएगा, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों ये आपकी विंडो पर होगा तो इसको आप क्लोज कर सकते, क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में देखो ये कंफर्मेशन पेमेंट का ये आ गया है। अब इसमें 10 रुपये पेमेंट कट रहा है, तो 10 रुपये पेमेंट कट रहा है तो इस पर प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस करने के बाद में दोस्तों अगर आप यूपीआई
डेबिट कार्ड, जिस माध्यम से आप भुगतान करना चाह रहे हो उस माध्यम को सिलेक्ट करके उसके थ्रू कर सकते हो। तो मैं यूपीआई से करूँगा। यूपीआई से करने के बाद यूपीआई नंबर डालूंगा अपना। दोस्तों पेटीएम का यूज कर रहा हूँ तो मैं पेटीएम का अपना ये डाल देता हूँ। अब इसके बाद हम कंफर्मेशन कर देंगे। कंफर्मेशन पे क्लिक करने के बाद में कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में जो आपका पेटीएम रहेगा उस पे आपको ये लिंक आ जाएगा भुगतान के लिए। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप वहां से ये जो फीस निर्धारित शुल्क है वहां से आप जमा कर देंगे। जमा करने के बाद में जैसे कर दिया। अब जमा करने के बाद में उसको वापस उसी साइट पर आएंगे। आने के बाद में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया है। अब देखो ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद थोड़ी देर यहीं रुकना है जब तक आपके सामने आरटीआई का जो आपने फिल किया है आवेदन प्रिंट नहीं आता है, तब तक आप यहीं सेम टू सेम यहीं बने रहोगे। वैसे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से बैक भी हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि साइट के किसी इशू की वजह से और ये आपका बहुत देखो ये आ गया, एरर आ गया ना। इस एरर से नहीं घबराएंगे क्योंकि आपकी आरटीआई देखो पंजीकृत हो चुकी है। मेरे पास मैसेज भी आ चुका है, और मैसेज भी नहीं आता है तो आप डायरेक्टली अपने ईमेल पर जा करके और चेक कर सकते हो। जैसे मेरे ईमेल पे आ गया है, देखो ये आरटीआई ऑनलाइन रिक्वेस्ट फिलअप और ये हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीका से तो आप आरटीआई पंजीकृत करोगे। अब आपको आरटीआई का जो आपने फिलअप किया है उसका पीडीएफ निकालना है, तो उसी साइट पर जाएंगे वापस। उसी साइट पे वापस जाने के बाद में यहाँ आ गए वापस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो आपका वहाँ आवेदन संख्या था, जो उसमें मैसेज में और ईमेल आईडी पर जो आवेदन संख्या आया था, तो उसको वहां से कॉपी करने के बाद में स्थिति स्टेटस, ये स्थिति स्टेटस आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पंजीकृत संख्या पे अपना आवेदन संख्या डाल देंगे और यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद में दोस्तों कैप्चा कोड फिलअप करेंगे। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद में अब जैसे ही प्रदर्शित करेंगे, कैप्चा मिसमैच हो गया मेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन एन एल एन के प्रदर्शित करते हैं। देखो दोस्तों ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है, हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। ये पंजीकृत हुआ है। ये पंजीकृत होने के बाद में आप अपना कि आपने क्या सूचना मांगी है, इसके लिए आरटीआई आवेदन प्रिंट करें, इस पर क्लिक करोगे तो ये आ गया, आपने जो सूचना मांगी है ये विवरण आ गया। इसका आप प्रिंट पे जाकर और सेव एज पीडीएफ पे जा करके उसको आप सेव कर सकते हो। इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। दोस्तों आज इतना ही। आरटीआई फिलअप कैसे करते हैं आज मैंने ये बताया आपको। नेक्स्ट वीडियो में अपील करना, सेकंड अपील करना भी आपको बताऊंगा। तो आज तक इतना ही।